लेते हैं हम लोग हैं। स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर और हमारे पिता, आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में हम आपके सिंहासन के सम्मुख हैं और पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। त्रिएक प्रभु, आप त्रिएक जरूर है मगर आप एक परमेश्वर है और पवित्र आत्मा के रूप में आप हमारे बीच में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमारे मित्र, हमारे मास्टर, हमारे सब कुछ, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हम आपको वेलकम करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। वेल, मॉर्निंग में भी वर्ड जो मैं तैयार कर रहा हूं अभी पूरा नहीं हुआ। बहुत सुंदर वर्ड प्रभु ने दिया है, सारे वर्ड प्रभु का सुंदर है और इस वर्ड से हमारी उन्नति होती है। आमेन, हालेलुया। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आई जस्ट ट्राई टू क्लोज इन 15-20 मिनट्स। आमेन। वेल, हम सीखेंगे एक वर्ड प्रभु ने मुझे दिया आज के लिए, इंटीमेसी। कल का जो वचन है दैट्स अ स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। उसमें हम पुराने नियम, नए नियम दोनों से हम सीखेंगे और उसमें कुछ मैं पवित्र आत्मा के साथ अपनी जर्नी भी एक्सप्लेन करूंगा और मैं बिलीव करता हूं उससे हम और आप सीख कर आगे बढ़ने पाएंगे। आमेन, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको अपने फेसबुक पर हैं, शेयर जरूर करें कि लोग इस वर्ड के कारण ब्लेस्ड हो जाएं। आमेन, हालेलुया। और कुछ लोगों ने आज मेरे स्टेटस का रिप्लाई किया, प्रभु आपको आशीष दे। कुछ लोगों ने नहीं किया कि मैंने लिखा था कि इस विषय पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो DM मी, क्योंकि मैं देखता हूं ना, कोई भी आजकल बहुत चल रहा है कि अगर कोई भी शॉपिंग का इंस्टा पे कुछ चलता है, किसी का सब लिखते हैं DM मी, है ना, सबको लास्ट में लिख देता है डायरेक्ट मैसेज मी। तो मैंने भी आज लिख दिया, इफ यू वांट टू लर्न इट DM मी। हालेलुया। और कई सारे रिस्पॉन्स मेरे पास आए कि यस वी वांट टू लर्न इट, कि हाउ टू स्पीक योर फेथ। ये मैं किसी दिन क्या मतलब कोशिश करूंगा, मंडे को मैं आप लोगों को या कल रात्रि में जब हम जुड़ेंगे तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं डोंट वरी, संडे मॉर्निंग जरूर है लेकिन संडे शाम का वचन 9:30 बजे ऐसे हम लोग लाइव मिलेंगे। और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहिएगा पवित्र आत्मा से कि ये वर्ड हमारा रेगुलर रहे। आमेन, आमेन। ये मीटिंग हमारी 9:30 की कभी ना रुकने पाए। आमेन, हालेलुया। आज का वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है इंटीमेसी, है ना। तो चलिए एक बार और मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम में आज का वर्ड हम सबके लिए बड़ी उन्नति का कारण हो जाए। आमेन। और परमेश्वर ने आज का जो वर्ड दिया इंटीमेसी, और इंटीमेसी का मतलब क्या है, हमें इंटीमेसी को सीखना है, इंटीमेसी को समझना है। आपको पता है बाइबल का जो रिलेशनशिप है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटीमेसी। इंटीमेसी बिटवीन द फादर एंड द सन, इंटीमेसी बिटवीन द होली स्पिरिट, फादर एंड द सन। इंटीमेसी मतलब सब कुछ इंटीमेसी पर डिपेंडेंट है और परमेश्वर ने हमसे क्या चाहा है, दैट टू इज द इंटीमेसी। आमेन। आई शो दिस फ्रॉम द बाइबल, और मैं ये आपको वचन से दिखाऊंगा परमेश्वर के, और मैं आपको नए नियम से आज सारी बातें बताऊंगा और सिखाऊंगा कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहते क्या है। हालेलुया। और इंटीमेसी होती क्या है ये आप सीख पाएंगे। आमेन, है ना। अगर मेरे थॉट से पूछो, जो मेरा अपना ओपिनियन है और बाइबल भी यही कहती है, मेरा ओपिनियन है कि इंटीमेसी क्या है। इंटीमेसी मतलब कि मैंने यहां पे लिखा, जब लिख रहा था मैं, आई मीन हिज थॉट्स माई थॉट्स, हिज फीलिंग्स माई फीलिंग्स एंड सो ऑन। आमेन। यानी कि जैसा परमेश्वर सोचते हैं वैसा मैं सोचूं, जैसा परमेश्वर ने किया वैसा मैं करूं। आमेन, हालेलुया। एंड दैट्स अ ट्रू इंटीमेसी, इट्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीमेसी, इट्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीमेसी। आमेन, हालेलुया। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए एक्सप्रेस, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, है ना। एक चीज होती है एक्सप्रेस, हम कहते हैं कि हम उस बात को शब्दों में कह पाए, लेकिन बयान कर पाए, लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि परमेश्वर के साथ जो इंटीमेसी होती है, जो एकता होती है, इसे वननेस कहूंगा मैं। हालांकि इंटीमेसी का मतलब क्लोज रिलेशन होता है, लेकिन मैंने उसको अपने व्यू में, अपने विचार में एक नाम दिया, वननेस। इट्स नॉट क्लोज रिलेशनशिप। सेइंग क्लोज रिलेशनशिप इज अ स्मॉल थिंग, but saying oneness is a higher level of closeness. Amen. जैसा oneness किसको कहते हैं मैं आपको बोलता हूं। बाइबल में दो रिलेशंस का, 3 रिलेशंस का oneness दिखाया गया है। सबसे पहला परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने बोला पति पत्नी एक साथ होंगे, एक तन होंगे, और अब वे 2 नहीं, अब वे एक है। That's known as oneness. Amen. हालेलुया। तो वो परमेश्वर ने वहां पे उन दोनों को अलग है लेकिन एक बोल दिया। That is called intimacy. Amen. Hallelujah. It's a true. मैं अगर डिक्शनरी का वर्ड बोलूं तो क्लोजनेस है, लेकिन अगर बिब्लिकल वर्ड में बोलूं तो ये जो प्रभु ने वननेस बोली, दे आर वन, दे आर टू बट दे आर वन।
आमीन। आप इसको बहुत गहराई से समझ पाएंगे, हालेलुया, इस रिलेशन से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंटीमेसी है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती है। अगर वर्ल्डली रिलेशन में देखना है तो सबसे ज्यादा इंटीमेसी जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि वो दोनों रोजाना एक साथ रहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने डेली रूटीन की लाइफ में एक दूसरे की लाइकिंग, डिसलाइकिंग और फेवरेट फ्रूट, फेवरेट कलर, फेवरेट ड्रेस, फेवरेट ये, फेवरेट वो, इसको क्या अच्छा लगता है, ये किस चीज से खुश रहती है, ये किस चीज से खुश रहता है, ये सब कुछ जो मिलता है ना, सिर्फ एक रिश्ते में मिलता है। ये नहीं मिलता मां बेटे के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, बाप बेटे के रिश्ते में, ये नहीं मिलता। क्योंकि पिता वो सब नहीं करते जो बेटा चाहता है। वो कहते हैं जो तेरे भले के लिए है मैं वो करता हूं। लेकिन एक पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए एक अच्छा जो मसीह जोड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी वो हर चीज को पूरा करने की कोशिश करती है। और एक अच्छा पति जो मसीह व्यवहार में चलता है, पत्नी आधीन में और पति प्यार करने वाला, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानना, आप लोग अगर फ्लरिश नहीं हो पाते, कई बार इसलिए नहीं होते क्योंकि आप अपनी पत्नियों के साथ प्रेम से नहीं रहते हैं। पत्नियां आधीन नहीं रहती हैं। आधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। आधीनता का मतलब है कि वे आपकी इच्छा के बाहर ना जाएं। आधीनता का मतलब नहीं है कि आप उनका गला घोट दो और आप उनकी इच्छाएं मार दो और आप वो बस नौकरानी है। नहीं, दे आर वेरी प्रीशियस इन द आईज ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है, आप जितना सताव चाहते हैं परमेश्वर से अपना, उतना सताइए अपनी पत्नी को, क्योंकि आप हैं दुल्हन और वो है दुल्हा। और जितना आप प्रेम चाहते हैं परमेश्वर से, उतना प्रेम करिए अपनी पत्नी को। आमेन। रिश्ता बहुत सिंपल है। वेल, दिस इज नॉट माय टॉपिक, फिर कभी काउंसिल करूंगा और सिखाऊंगा, लेकिन ये आपके फ्लरिश होने में बहुत बड़ा रोल है। हस्बैंड वाइफ का इंटीमेसी होना ही उनको सक्सेसफुल बनाता है, उनको आगे लेकर जाता है। पति पत्नी के रिलेशन में हमेशा एकता होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी, आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। यू विल नॉट सी योर सेल्फ एस्टेब्लिश्ड, एंड दिस इज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आमेन। मैंने कहा ना, फ्रूटफुलनेस का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश हो जाना। और ये वर्ष है आप सबके एस्टेब्लिश होने का। तो जो चीजें बदलनी है मैं सिखा रहा हूं, उनको बदलिए। आमेन। सो अकॉर्डिंग टू मी, इंटीमेसी इज वननेस। आमेन। यानी ऐसा बाइबल में एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहा गया, और वो मैं सिखाऊंगा भी आपको। तो मेरे जो व्यू है, मैं डिक्शनरी की बात नहीं करूंगा, गूगल की बात नहीं करूंगा। गूगल उसको क्लोज रिलेशनशिप बताएगा, लेकिन मैं उसको वननेस बोलूंगा, एकता, बिल्कुल एक हो जाना बोलेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो अब इस इंटीमेसी को जो परमेश्वर की और हमारी है, जैसे एक पति और पत्नी का रिश्ता है, उसकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो किसी से भी नहीं कर सकते। एक पति पत्नी एक छत के नीचे एक घर में रहते हैं और उनकी बहुत सारी बातें जो पूरे फैमिली को पता होती हैं और बहुत सारी बातें जो किसी को नहीं पता होती हैं। एंड दैट्स इंटीमेसी। आमीन। वो उनकी एकता है। आमीन। कि ये हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, हम अपनी ये वाली फाइनेंशियल चीज किसी को नहीं बताएंगे, हम हमारा ये वाला स्पिरिचुअल एनकाउंटर किसी को नहीं बताएंगे, है ना। सबके अपने अपने एक फॉर्मेट है लाइफ की कि मुझे ये बताना है और ये नहीं बताना, और ये हम अपने बच्चों को भी नहीं बताएंगे और ये हम अपने माँ बाप को भी नहीं बताएंगे। दैट्स बिटवीन अस एंड अवर गॉड। आमेन, हालेलुया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि थॉट्स का वननेस हो जाना। और इसी को अगर मैं बाइबल से दिखाना मांगू तो इंटीमेसी किसको कहते हैं? परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे लोगों को सिखा कि वो लोग मेरे साथ बैठते हैं तो मेरे उनके बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए। या हम बैठे हैं और बैठते हैं, और अलाबासी कटार, आई रिसीव कार इन दो होरी अलाना, आई रिसीव होम इन द हारी अलानामा, आई रिसीव फाइनेंस। ये नहीं कहानी पढ़ो यार, ये सब पीछे चल के आएगा। बोलो आमेन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये सब अपने आप चल कर आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। है ना। हम देखते हैं इंटीमेसी से बाइबल क्या सिखाती है, इंटीमेसी है क्या। आई जस्ट वांट टू रीड फ्यू बाइबल वर्सेस, 4-5 वर्सेस फॉर यू एंड यू विल गॉट व्हाट आई वांट टू प्रीच यू। मैं कुछ बाइबल की आयतें आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक से पढ़ूंगा 3 अध्याय से। तो मैं वो आयतें जब आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती का 3:17 पढ़ूंगा, आप इन आयतों से सीख पाएंगे कि मैं क्या कहना मांग रहा हूं, कि ये इंटीमेसी जो आपकी होनी चाहिए, ये परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। एंड इंटीमेसी शुड नॉट बी ओनली टिल लॉर्ड। अब आप एक बात बताओ, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। एक आज भाई ने एक ऐसी बात बोली,
मुझसे मिलने आए थे और उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कुछ सेवकाई के बारे में उन्होंने मुझसे बोला। आई थिंक वो शायद लाइव भी हो सकते हैं, पर उनको प्रेज करने के लिए नहीं। लेकिन उन भाई के अंदर मैं बहुत सारी बातें कर रहा था उनसे, कुछ फाइनेंशियल बातें हो रही थी, कुछ बिजनेस के बारे में वो सलाह ले रहे थे, एज अ प्रॉफिट कुछ पूछ रहे थे, कुछ लेकिन उनका हर बात में ना एक फोकस था उस भाई का। और उनकी एक बात मेरे को सबसे सुंदर लगी, हर बात में कह रहे देखिए ये मेरा परमेश्वर के साथ है कमिटमेंट, ये नहीं छूटेगा, ये मेरा परमेश्वर के साथ एक। वो हर थोड़ी देर बाद इस लाइन को बोल रहे थे एंड दैट वाज द लाइन कि मैं भूल ही नहीं पाऊंगा। एंड आई लव्ड इट। और मैं कहूं कि मैंने भी शायद कुछ सीख लिया इस लाइन से। शायद जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक और अपने कमिटमेंट को और ज्यादा सीख पाते हैं कि यार ये लोग भी कर रहे हैं, हमें भी और ज्यादा करना चाहिए। आमीन, है ना। हम तो पासवान हैं, हमें तो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा मैं सोचने लगता हूं। प्रेज द लॉर्ड। या मैं कहूं कि ये बातें हमें हमारे कमिटमेंट याद दिला देते हैं। हालेलुया। प्रभु उस भाई को आशीष दे अगर वो लाइव है तो, है ना। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक इंटीमेसी होती है कि हमारी करीबी कितनी है परमेश्वर के साथ, है ना। जैसे मैं पढ़ूंगा मत्ती 3 और उसका 17, इससे आपको समझ आएगा कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं और परमेश्वर उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं दोनों बातें दिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं पिता ने अपने बेटे के लिए क्या कहा। इंटीमेसी, व्हाट इज इंटीमेसी। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आमेन, आमेन, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी कि जब इंटीमेसी होगी आपके और परमेश्वर के बीच में, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आपके और परमेश्वर के बीच में जब लाइकिंग होगी, पसंद करना होगा एक दूसरे को। हालेलुया। जब एक दूसरे को आप पसंद करेंगे तो कितना परमेश्वर ने बोला, यानी कि अब परमेश्वर कह रहे हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम पुत्र पुत्री बने। लेकिन परमेश्वर पहले से ही, जैसे जीसस को अगर मैं प्रोफेटिकली कहूं, परमेश्वर की नजरों में यीशु मसीह काफी हजारों वर्ष पहले क्रूस पर चढ़ गए। या मैं कहूं पृथ्वी की, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और सब कुछ रचा और सब सोचा, तो प्रभु ने स्टार्टिंग में यीशु मसीह को अपनी स्पिरिचुअली अपनी आंखों में आत्मिक रीति से क्रूस पर चढ़ा दिया था। यानी प्रभु यीशु के लिए, हम सब परमेश्वर के लिए, हम सब बेटा बेटी ही थे। लेकिन वो रिलेशन, वो प्रिंसिपल तब बनेगा, वो रिश्ता बेटा बेटी में तब फॉर्म होगा जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ जाएंगे। तो प्रभु यहां पर समझाना चाहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी तुम सब भी पुत्र बनने वाले हो, लेकिन इसने जो किया है ना, ये एक सबसे मेरा डियरेस्ट वन है। आमेन, है ना, मेरे सबसे क्लोज है। आमेन। मे लॉर्ड स्पीक दिस फॉर यू इन जीसस नेम। जैसे दाऊद बहुत पसंद आते थे परमेश्वर के, मूसा बहुत थे, यहोशू बहुत थे, यूसुफ बहुत, ये लोग प्रभु के, याकूब बहुत नजदीकी थे परमेश्वर के। ठीक ऐसे ही मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कहें कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। आमेन, हालेलुया। मैं कंपैरिजन के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभु को आप ऐसे बहाने चाहिए। हालेलुया, है ना। इसी में एक आयत और मैं दिखाना मांगूंगा। यहां पिता अपनी इंटीमेसी को यहां पर बता रहे हैं कि मुझे इससे बेस्ट कोई नहीं लगता, कि मेरे लिए ये सबसे अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सबके लिए परमेश्वर ने एक पत्नी बनाई है और उसके लिए वही बेस्ट है। आमेन, आमेन, है ना। पराई स्त्री की ओर नजर उठाना तो व्यभिचार हो जाएगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम सबके पास, जिनके पास पत्नियां हैं, और जो कुंवारे हैं प्रभु उनको जल्दी दे। आमेन, हालेलुया। मतलब शादी के योग्य जो है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां परमेश्वर का वचन मत्ती 11 और उसका 27 हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि अब पुत्र अपने पिता के लिए क्या कह रहे हैं। व्हाट इज इंटीमेसी। हमें सीखना है कि इंटीमेसी है क्या। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इंटीमेसी क्या है, तो हम इंटीमेसी विद गॉड करेंगे क्या, हम रिश्ता क्लोज करेंगे क्या। मतलब यहां पे हम समझेंगे कि इंटीमेसी होती कैसी है ना। परमेश्वर से नजदीकी होती कैसी है। प्रभु धन्यवाद करता हूं, मुझे पता है आप मुझे गाड़ी दे रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बेटा हो रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं मेरा लोन खत्म। ये इंटीमेसी नहीं होती। आई एम सॉरी, इट्स नॉट एन इंटीमेसी। दीज आर योर प्रेयर्स, योर रिक्वेस्ट, यू आर पुटिंग बिफोर द गॉड। टेक जस्ट 10 मिनट्स फॉर दिस। ये 10 मिनट के लिए काफी है। बाकी सारा समय आपका आपके परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, अभी हम सीखेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे 11 और उसका 27। लिखा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। क्या क्लोज रिलेशन है। आमेन, है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता ने जो भी कुछ मेरे पिता के पास है सब कुछ मुझे दे दिया। कब दिया, कब दिया। तीसरी आयत में, तीसरा अध्याय बताता है जब वो परमेश्वर के प्रिय ठहरे। बोलिए आमेन। जब आप परमेश्वर के प्रिय हो जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि तुम प्रिय हो जाओ। और तुम्हें प्रिय होने में तकलीफ हो रही है, उपवास करो, प्रार्थना करो,
पिता के साथ बैठो और ये देह देखो आप किस देह से बैठे हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे समझना है कि क्या बोला पिता ने कितनी सुंदर बात, बेटे ने कितनी सुंदर बात बोली। बेटा कहता है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। सी द वननेस, आमेन। यीशु मसीह सब लोगों के साथ है और कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी पुत्र को नहीं समझना, नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को भी नहीं जानता, केवल पुत्र। हालेलुया। दैट्स नोन एज इंटीमेसी। आपके पर्सनल एनकाउंटर्स ऐसे होने चाहिए जीसस के साथ, आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, आप कह पाए कि जो आप बोले ना, सामने वाला इस बात पर मजबूर हो जाए, प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा मेरे साथ भी करिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार होता है जब मैं पवित्र आत्मा के साथ अपने रूम में जाता हूं और पवित्र आत्मा के साथ बैठने छोड़िए, कितनी बार होता है मैं घर में घूम रहा होता हूं और आज जो मैंने स्टेटस बनाया, ठीक है, जैसा मैं चल रहा था तो कुछ विचार मेरे हृदय में आया मॉर्निंग में और स्टेटस बनाने से पहले, तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, स्पीक योर फेथ। हालेलुया, हालेलुया। यानी इंटीमेसी इतनी गहरी होनी चाहिए, आपका फेथ आपकी इंटीमेसी को बढ़ाता है। आप कुछ भी नेगेटिव सुन रहे, शैतान बोल रहा है, ये नहीं होगा, आपका फेथ उससे ज्यादा बोलना चाहिए। वो आपके विश्वास को मारने के लिए बोल रहा है, आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए बोला है। तो परमेश्वर पवित्र, यानी कि अगर आप कहीं भी बेचैन हो रहे हो, दिस इज द इंटीमेसी बिटवीन मी एंड द होली स्पिरिट, कि मैं बेचैन हुआ और पवित्र आत्मा ने बोला स्पीक योर फेथ, है ना। ये मैं कहता हूं ये रिलेशन अभी ग्रो हो रहा है और ये हर दिन ग्रो होगा। तो इंटीमेसी क्या है कि इतने आप करीब हो जाएं कि आप सबसे पहले पवित्र आत्मा को सुन पाए, आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पाए, आप जानने पाए मेरे प्रभु मुझसे चाहते क्या है। हालेलुया। और आपको पता है मैं ऐसा ही हूं, मेरे को जो प्रभु बताते हैं ना, मैं जाके बांट देता हूं। मुझे सुबह प्रभु ने बात बोली, मैंने स्टेटस बनाया, सिखाऊंगा जब सिखा दूंगा, आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो इसमें से सीख ही जाएगा। मेरे स्टेटस को पढ़ के ही ब्लेस्ड हो ही जाएगा। हालेलुया, है ना। तो इंटीमेसी देखिए, पिता ने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं ही जानता हूं मेरे पिता के बारे में, कोई और नहीं, और पिता जानता है मेरे बारे में, कोई और नहीं। और लिखा है आगे, बड़ी सुंदर आयत है, हालेलुया, जिसके कारण आज हम जान सकते हैं। लिखा है और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे प्रकट कर सकता है। बोलिए आमीन। और वह जिसे पर पुत्र उसको प्रकट करना चाहे, और यीशु मसीह हम पर प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिए गए। अगर हम समय निकालेंगे, हम प्रभु के बारे में, हम अपने अब्बा के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मास्टर के बारे में वो बातें जान पाएंगे, वो बातें जान पाएंगे, वो बातें जान पाएंगे जो कोई नहीं जानता। आप ऐसे एनकाउंटर्स डिस्कस करेंगे, आप ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, कुछ आपको लगेंगी कि आपके और प्रभु के बीच की बातें, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी कि मतलब आपको ऐसा 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 फील होगा कि हाँ, ये बातें सबको बतानी चाहिए। द एनकाउंटर विद जीसस होना चाहिए ना। ये हीलिंग टावर के अंदर या जितने भी लोग अरुण से कनेक्टेड हैं, उनके अंदर ये बंदा फर्क है। हीलिंग टावर के अंदर मेरा सबसे करीबी तो ये पर्सन है। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को आप और किसी को डाउन करना मेरा काम नहीं है। आप में से हो कोई भी हो सकता है जो मुझे सुन रहा है। ये मेरा सबसे प्रिय है। हालेलुया। एंड हाउ कैन यू प्रूव योर इंटीमेसी विद गॉड? डू यू लव योर चर्च? If you really love Jesus, you will love his church. Amen. Because it is his church. If you really love Jesus, you will love the members of your church. Amen. If you really love Jesus, you will love your pastor. If you really love Jesus, you will love your spiritual father. मैं उस भाई को उठाना नहीं मांगता, लेकिन बस बता रहा हूं कि बहुत छोटी सी बात, when he was stuck on one thing, एक्चुअली उनके पापा की अपनी सेवकाई है और उसमें और बहुत से पास्टर्स जुड़े। ही वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट दोस पास्टर्स। आई कैनॉट लीव दिस पास्टर्स, आई कैनॉट लीव दिस पास्टर्स। मैं सब कर लूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको, एंड इट टच्ड माई हार्ट। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज व्हेन यू लव जीसस, how you will prove this, that you love Jesus?
If you don't love the church of Jesus, how can you love Jesus? If you don't love the anointed, hallelujah, आप परमेश्वर की कलीसिया को प्यार नहीं करते, आप कैसे कहेंगे आप परमेश्वर को प्यार करते हैं? आप उस अगुवे को जो परमेश्वर ने आप पर बिठा दिया, आप उसको प्यार नहीं कर रहे, आप उसको सम्मान नहीं दे पा रहे, आप अपने चर्च में आने वाली कलीसिया को प्यार नहीं कर रहे, उसको सम्मान नहीं दे पा रहे, उसको सह नहीं पा रहे, उसकी सुन नहीं पा रहे, आप कैसे कहते हैं आप प्यार करते हैं? आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपके चर्च में एक भाई, अरे कोई आ रहा है ना, अपने आप में फन्ने खा बन रहा है, हाँ मैं पास्टर के बहुत करीब हूं, बनने दो ना यार उसको, तुम परमेश्वर के बन जाओ। आमीन। उठाना गिराना परमेश्वर के हाथ में। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हाँ भाई, हाँ हाँ आप ही सब हो, एक काम करना, भाई साहब ने ये वाला काम भी बताया, ये भी आप कर देना। लेकिन आपको क्या होता, ओ अपने आप में क्या समझ रहा है ये अपने आप को ज्यादा ही सीनियर समझ रहा है, अपने आप को हायर समझ रहा है, आपको जलन होने लगती है, आपको खुद को लो फील होने, अरे नहीं, अगर आपको उससे ज्यादा प्यार होगा आप उसको बढ़ाएंगे। यीशु को ज्यादा प्यार था, यीशु चेलों को बढ़ा रहे थे। हालेलुया। मैं भावुक हो जाता हूं जब वो इंस्टेंस मेरे सामने आता है, जब मैं कहता हूं यीशु चेलों को बढ़ा रहे थे, कि यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे। Our God is washing our feet. Hallelujah. We should understand this. एक भाई चर्च में बहुत ज्यादा नजदीक है प्रभु के, एक भाई मतलब ऐसा बिहेव कर रहा है कि मैं बहुत नजदीक हूं पास्टर के, मैं ये हूं, मैं चर्च में मेरी चलती है, उसको करने दो, उसको बढ़ने दो, वो आपका प्यार है। हालेलुया। यू सेइंग यू रियली लव योर चर्च। आपको पास्टर कोई ड्यूटी दे रहा है, आप उसको, आपके शब्द उसको एहसान दिखा रहे हैं, आप उससे जब बात कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप उसको एक हां करने में एहसान दिखा रहे हैं अपना। कोई भी यहां बेवकूफ नहीं है, यहां हर कोई एक शब्द को भी समझता है मेरे प्रियो। एंड यू से यू लव जीसस, हाउ यू विल हैव इंटीमेसी विद गॉड व्हेन यू डोंट हैव इंटीमेसी विद द चर्च ऑफ गॉड। अगर आपकी नजदीकी आपके परमेश्वर से कैसे होगी? अगर परमेश्वर के लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ। यीशु मसीह किसके साथ प्यार बांट रहे हैं मेरे भाई? यीशु मसीह 12 चेलों के साथ प्यार बांट रहे हैं। यीशु मसीह दिन और रात लगे हुए हैं, रात में पिता के साथ प्यार कर रहे हैं, दिन में लोगों के साथ प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने बनाए हैं। दिन भर लोगों की सेवा कर रहे हैं, रात भर पिता की सेवा कर रहे हैं, दिन भर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा जितनी करोगे उतनी कम है। If you want the intimacy with God, how you will prove it? प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हो रन दे हे रे ले वे हान दा, 4 घंटे हो गए। किसी विश्वासी का फोन आया, हेलो, या पास्टर का फोन आया, हेलो भाई जरा ये वाला काम है, वो मैं पास्टर जी, वो ना ठंडा बहुत हो रहा है ना पास्टर जी। अच्छा भाई, दैट्स नॉट लव। जो आपने 4 घंटे में नहीं कमाया, आपने 1 मिनट में खो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह की इंटीमेसी अपनी मां को अकेला छोड़कर नहीं गए, बोलकर गए अपने चेलों को, ये तेरी मां है, जिम्मेदारी संभाल। आपकी इंटीमेसी का है, आप अपने परिवार को बर्दाश्त नहीं करते, आप अपनी फैमिली को नहीं बर्दाश्त कर पाते। एंड यू से यू लव जीसस, स्टार्ट लविंग द पीपल ऑफ जीसस। अपने परिवार को यही सोचकर प्यार करो, अपनी मां का ये सोचकर सम्मान करो, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। अपने बाप का ये सोचकर सम्मान करो, वो भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप ये सोचकर अपने भाई बहन का सम्मान करो, अपमान मत करो, कि उनके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है। अगर परमेश्वर चाहते आपको बड़ा बना सकते थे उनसे। आज आप उनके बेटा बेटी हैं, आप उनके मां बाप भी हो सकते थे पिता चाहते तो, लेकिन पिता ने तुम्हें नीचे ठहराया है। लिखा है परमेश्वर प्रसन्न होता है जब तुम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हो। अधिकारी सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के जितने भी हम लोग करते हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, यही सब नहीं होते अधिकारी। एक अधिकारी आपका पासवान होता है, दूसरा अधिकारी आपके चर्च के एल्डर होते हैं, तीसरा अधिकारी आपके खुद के मां बाप आपके ऊपर अधिकारी हैं। प्रे फॉर देम। आर यू? आपके बड़े भाई बहन बनाए, उनके अधीन रहो। आर यू? यू नीड इंटीमेसी। इट्स नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग टंग्स। बहुत से लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं घंटों घंटों, दे डोंट हैव एनी फ्रूट, दे डोंट हैव एनी फ्रूटफुलनेस इन लाइफ। रीजन? यू डोंट नो हाउ टू लव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर पेरेंट्स। इट इज वेरी, देखो, प्यार जब आप परिवार में नहीं कर पा रहे हो, आप बाहर कहां करोगे? परमेश्वर ने, मैंने सिखाया था ना, दाऊद को बोला
तेरे को राजा बनाऊंगा, मेरी प्रजा को सब करना है। लेकिन सबसे पहले क्या चाहा, उसको अगले दिन ही नौकर का काम मिल गया। उसके पिता ने कहा जो अपने भाइयों को खाना देकर आ। अगर वो वहां नहीं निभा सकता था, वो राज्य को सर्व नहीं कर सकता था। आपको समझ आ रहा है? यू नीड टू लव देम, आइदर दे आर लविंग यू और नॉट, बट यू शुड लव देम। मैं यहां पे बुरा नहीं मानना, बहुत सारे लोगों को, या कहूं ज्यादातर लोगों को जानता हूं, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट देयर वाइफ्स, मैं उनकी पत्नियों के लिए बात करूं, दे हैव नेगेटिव थॉट्स। मैं उनके पतियों के लिए बात करूं, दे हैव नेगेटिव थॉट्स। उनके भाइयों के बारे में बात करूं, नेगेटिव थॉट्स। बहनों के बारे में बात करूं, नेगेटिव थॉट्स। कुछ भी बात करूं, नेगेटिव, बिकॉज यू डोंट लव देम। इफ यू वुड हैव लव्ड देम, यू वुड हैव फॉरगिवन देम। अगर आप उनसे प्रेम करते, आप माफ कर चुके होते। आपके जबान पे इफ यू हैव फॉरगिवन समवन, आपने किसी को माफ कर दिया और उसके बावजूद आप बता रहे हो उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, अभी आपने माफी नहीं करा। Just Jesus talked about any sin of Peter, about Judah, यहूदा स्क्रोतिया के लिए बोला कुछ, पतरस के लिए बोला कुछ नहीं। Hallelujah, Hallelujah. I hope you are learning. Hallelujah. These things will take you at very high. अगर आपको हाई जाना है, spiritually, financially, physically, worldly, you need to do this. Amen. You need the intimacy. And intimacy is a process which you are doing day and night. When you are talking to your wife and you are talking gently because she is the daughter of God. मैं अपनी पत्नी से आप बात कर रहे हैं और बड़े प्रेम से कर रहे हैं, आपके दिल में ये विचार है, ये भी परमेश्वर की बेटी, इसलिए मुझे प्यार से बात करनी है। मेरे पिता ने कहा है मुझे इससे प्रेम करना है, इसको प्रेम से रखना है, इसलिए आप प्यार कर रहे हैं। Believe me, you are genius. परमेश्वर की नजरों में आप अपनी माता का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए करना है, परमेश्वर ने कहा है यू आर जीनियस इन द आइज ऑफ गॉड। आप अपने भाइयों की सह रहे हैं, अपने भाइयों से प्यार से बात कर रहे हैं, अपने चर्च से, अपनी कलीसिया से आप प्यार से बात कर रहे हैं, आप सबके साथ बहुत प्रेम से हैं। कोई आपसे बदतमीजी भी कर रहा है, आपसे 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने में, आप उससे जाकर कल सुबह अगर गले मिल रहे हैं, बिलीव मी, यू आर जीनियस इन द आइज ऑफ गॉड। इट इज टफ माई चिल्ड्रन, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, इट इज रियली टफ। It is one of the toughest thing. Hallelujah. Hallelujah. But if you will learn this, nobody can stop on this earth. Nobody can. You will be the higher and higher and higher person in every position, in every area of life. आप ऊंचे 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 और ऊंचे हो जाएंगे हर एक स्तर पर। कब हो जाएंगे? When you will love. Forgive everyone. Your pastor, बोला, हो सकता है गलत बोला, forgive your mother, forgive your father, लोग नहीं करते हैं, forgive your brother, forgive your sister, forgive every member in your church. Hallelujah. That's what is called intimacy. ये intimacy, ये करीबी ऐसा नहीं है री शंदा हारा लाबा से ओ जीसस, ये intimacy नहीं है भाई, सॉरी। You are praying, you are talking to Lord, that's it. एंड ओनली टॉकिंग टू द लॉर्ड। लिखा है ना कि तू स्वर्गदूतों की भाषा बोल और तू परमेश्वर की भी भाषा बोल, तू मनुष्य की भी बोल, है ना, 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है। और तेरे अंदर प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू नीड टू लव, यू नीड टू फॉरगिव, दैट्स नोन एज इंटीमेसी। ये इंटीमेसी का प्रोसेस आपकी आंख खुलने से शुरू होता है और आपके सोने तक चलता है। इफ यू आर नॉट गुड विद योर हस्बैंड, you cannot have intimacy with God. If you are not good with your wife, you cannot have intimacy with God. If you are not good with your brother and sister, your parents, your anything, anybody, you don't have intimacy with God. Hallelujah. Hallelujah. इसीलिए जीसस ने बोला, पिता को सिर्फ मैं जानता हूं, पिता को सिर्फ, ये हार्ट ऐसा है ना कि यही जानता है ना पिता क्या चाहते। जो मैं बातें बता रहा हूं पवित्र आत्मा रिवील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहां 4 आयतें लिखी हुई हैं बस, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं सुन रहा हूं और मैं बोल रहा हूं। दिस इज द विल ऑफ होली स्पिरिट फॉर योर लाइफ। इंटीमेसी कमरे के अंदर नहीं बनती खाली, वो तो इंटीमेसी परमेश्वर के साथ बनती है, लेकिन आपको उसे मेंटेन कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। फैमिली के साथ नहीं बनेगी तो नहीं चलेगा काम। हालेलुया। अड़ोस पड़ोस में नहीं होगी तो नहीं चलेगा काम। प्रे फॉर एवरीवन, जीसस वांट दिस। अच्छे बुरे में तो फर्क दुनिया कर रही है ना। परमेश्वर ने चंगा करने से पहले पूछा तू अच्छा है या बुरा है? क्या बाइबल में कहीं लिखा है परमेश्वर ने दुआ करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले पूछा तू कौन है, तू यहूदी है, तू गैर यहूदी है, तू ये है, तू है, ऐसा कुछ पूछा प्रभु ने? आप समझिए मेरी बात को। क्या सवाल जवाब करके चंगा कर रहे हैं परमेश्वर? नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक इंस्टेंस है बाइबल में जहां परमेश्वर ने जिक्र किया, लेकिन वो क्यों करा? और वहां भी प्रभु ने रोका नहीं खुद को, प्रभु ने चंगाई दी, वहां पर भी डिलीवरेंस दिया, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सो वी नीड द इंटीमेसी। इंटीमेसी रोजाना बनती है, हर समय बनती है। आप जितना ज्यादा गलत रवैया कर रहे हैं ना, जितना बाइबल के अगेंस्ट बिहेवियर कर रहे हैं, चाहे माता पिता है, चाहे वो बेटा भाई बहन है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, जो भी कुछ है, आप अपनी इंटीमेसी प्रभु से, आप उस रिलेशनशिप को बैकसाइड कर रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा है कि जिसको अब ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे नहीं लगता आपने ऐसा सोचा होगा। कुछ लोग फ्लरिश नहीं होते, दे आर नॉट लविंग देयर वाइफ्स एंड वाइफ्स आर नॉट ओबेइंग द हस्बैंड्स, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स। इसलिए ये छोटे से कारण है फ्लरिश नहीं होने के। हालेलुया, हालेलुया। खैर हम आगे चलते हैं। इस विषय पे इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और आप लोग समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। आपकी ग्रोथ, ऐसा कुछ लोगों को मैंने सिखाया है कि आप लोग तब तक फ्लरिश नहीं होंगे, नाम लेकर के परिवार में बैठ के सिखाया है। आपके छोटे भाई को आप सम्मान नहीं देंगे, यू डोंट हैव एन इंटीमेसी। हम देखते हैं प्रॉफिट के साथ ही हो रहा है वो, और हमारे साथ नहीं हो रहा, डैडी के साथ हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? Because you don't have intimacy with God, and you cannot do anything without the intimacy of God. जब तक प्रभु के साथ एकता नहीं होगी, एक नहीं हो जाओगे। इंटीमेसी मीन्स ऐसा होना चाहिए, प्रभु दिखने चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, ही इज नॉट अ मैन, ही इज स्पिरिट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वेल, आई वांट टू रीड वन मोर वर्स, जॉन चैप्टर 10। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। कम ऑन, लर्न दिस। और कल क्या करना है, अभी क्या करना है? अगर फैमिली में किसी के साथ गड़बड़ है, आज उठो, जाकर बोलो, चाहे घर के बड़े हैं चाहे छोटे हैं, आई एम सॉरी। आज हमने सीखा है, आज से हम प्यार से रहेंगे, आज से हम ऐसे रहेंगे जैसा प्रभु हमको चाहते हैं। बड़ा बनना है, छोटे बन जाओ। आमेन। बड़ा बनने की कोशिश करोगे, हमेशा छोटे रहोगे। यीशु मसीह ने बोला जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बनना सीखे। आमेन। ये विषय भी सिखाएंगे जल्दी। सब इन्हीं विषयों के लिए तो मैंने डेली सेशन शुरू करा है, कि ये सब छोटी बातें मैं आपको और खुद को सिखा पाऊं। आमेन, है ना, खुद को भी सिखा पाऊं। मैं पवित्र आत्मा सुन रहा हूं, मैं बोला ना लिखा नहीं है, इट मींस पहले नहीं लिखा, ये सब अभी आ रहा है, तो अभी बता रहा हूं, और मैं सीख रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। बोलिए आमेन, हालेलुया। वेल, जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूं, हम सीखेंगे। मैं और पिता एक है। हालेलुया। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। और पौलुस कहते हैं इमिटेट मी, मेरे जैसे बनो। जो मैं कर रहा हूं तुम वही करो, क्योंकि मैंने यीशु के बारे में जितना सुना है और जाना है, मैं उसी को कर रहा हूं। जो पवित्र आत्मा मुझे कह रहे मैं वो कर रहा हूं, इसलिए तुम वही करो जो मैं कर रहा हूं। इफ यू आर द स्पिरिचुअल सन एंड द स्पिरिचुअल डॉटर ऑफ पास्टर अरुण कुमार, वो आपकी बातचीत में छलकना चाहिए। आप जब कहीं वचन प्रचार कर रहे हैं, आपके तरीके में छलकना चाहिए, आपके शब्दों में छलकने लगेगा। यीशु कह रहे हैं पिता को कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं। और जिसने आगे एक जगह लिखा है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। और यहां कह रहे हैं मैं और पिता कोई अलग नहीं है, हम एक है। वो वननेस दिखनी चाहिए, वो एका दिखना चाहिए। यीशु में और आप में वो एकता दिखनी चाहिए। हालेलुया। वन मोर वर्स आई वांट टू रीड। मैं शॉर्ट में बस इसको क्लोज कर रहा हूं, है ना। आप सबको सोना भी होगा, सुबह कलीसिया समय से पहले पहुंचना है। आप सब जल्दी आने वाले लोग हैं प्रभु के नाम में, आमीन। प्यारे लोग हैं, हालेलुया, है ना। पास्टर तो फिर भी 9:30 बजे आएगा, हम तो 8:45 पहुंच के खड़े हो जाएंगे, है ना जी। और जीसस कितनी सुंदर बात कहते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं बताना भूल गया। जॉन चैप्टर 14 वर्स 10 एंड 11। जॉन चैप्टर 14 वर्स 10 एंड 11, कम ऑन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? हालेलुया। कैन आई हैव अ ग्लास? हालेलुया। रीसन दो होरी अला नमलाहा। 2 ग्लास चाहिए, एक बॉटल और एक ग्लास। हालेलुया। रीशंदा हारी लाना मला का लंदे हेरी लाना मलाहा रहस्टो होरी अला नमा। है, आपको मैं सिखाना मांगता हूं, क्या लिखा है? बहुत सुंदर, आप समझ गए होंगे मैं ग्लास से क्या करने वाला हूं। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं यीशु मसीह पिता में हूं, और आगे क्या लिखा हुआ है? पिता मुझ में है। बोलिए आमेन, हालेलुया, बोले हालेलुया।
अपने अपने घर पे अपने पड़ोसी को बोलिए हालेलुया, और बोलिए मैं और पिता एक है। आप भी पुत्र हैं, जब यीशु कह सकते तो आप भी कह सकते, लेकिन क्या आप में से पिता दिखाई दे रहे हैं? कैन पीपल सी जीसस इन यू? कैन पीपल सी फादर इन यू? देखो, ये एक ये बात है, ये बोतल है और ये गिलास है ना, हालेलुया। अगर मैं गिलास उठाऊं और इसके ऊपर पानी डालूं तो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे गिलास पर पानी जा रहा है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि पिता मुझ पर है, नहीं नहीं नहीं, वो एक और अलग बात कर रहे हैं। अब जो है ये गिलास है और इसके अंदर पानी है। बोलिए आमीन। थोड़ी देर के समझते हैं, दिस इज द जीसस एंड दिस इज फादर। वो कह रहे हैं कि पिता, ये पानी जो है पिता है, पिता इधर चले गए, अब ग्लास में से इधर आ गए, इधर इधर क्या हो गया? अब यीशु मसीह इधर चले गए। आमीन। बोला इतना एक है, हम अलग नहीं कर सकते। क्या इस पानी में से अब ये जो पानी इसमें मैंने डाला जीसस को, आप अलग करके निकाल सकते हो यीशु को और पिता को? नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक डिफरेंस। हालेलुया। इस गिलास में जो पानी है वो जीसस है, इस बोतल में जो पानी है वो पिता है। वो बोला कि ऐसा मिल गए हम, बिल्कुल एक है, अलग नहीं कर सकते आप। आमीन। हालेलुया। लेट मी हैव सम वाटर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस वर्ष के अंदर आप कर्जों से आजाद, अपनी गाड़ियां, अपने घर, अपनी आजादी, अपनी चंगाई, अपना उद्धार, अपनी बरकत, अपनी आशीष को लेकर के बाहर निकलेंगे। आमीन। वो सब जो आपने आज तक नहीं देखा, आप इस वर्ष में देखेंगे, इस वर्ष में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, और आप पीसफुल रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, तो क्या लिखा हुआ? लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। बोलिए आमीन। अभी बात देखिए, वो कह रहे पिता मुझ में, ये भी मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, पिता ने कहा है। और मैं भी आपको कह रहा हूं, आज जो मैं आपसे कह रहा हूं अपनी ओर से नहीं कह रहा, पिता ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है। पवित्र आत्मा खड़े यहां पर और वो बता रहे हैं। हालेलुया। और वो बताते हैं जो वो यीशु से सुनते हैं। हालेलुया। उन्होंने जो यीशु के साथ क्या वो यहां पे कर रहे हैं। आमीन। Hallelujah. So the Father and the Son both are one. Yes. The Father, Son and the Holy Spirit all are one. The Father and the Son and the Holy Spirit and Arun are one. Yes, अपने नाम के साथ कह सकते हैं, Father, Son, Holy Spirit and I are one. Amen. Amen. But it should be manifested from your life. It should be manifested. Yes, God. दिख रहा था यीशु मसीह के साथ कि वो कैसा कर रहे हैं। लिखा है, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने आप करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, नहीं तो कामोही के कारण विश्वास कर लो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिलीव मी, चर्च में जो हीलिंग हो रही है, या चर्च में जो भी प्रोफेसी होती है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, या कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, वो सब मैं नहीं कर रहा हूं। दैट्स अ फादर, दैट्स अ सन, दैट्स अ होली स्पिरिट इनसाइड मी इज डूइंग सो। आमीन। आमीन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट आयत पढ़ाऊंगा, यूहन्ना, और उसका 17 में आपको पढ़ाना मांगूंगा जी। हालेलुया। आपने कभी इस बात का भेद जान करके देखा? वन 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 क्यों बोल रहे हैं? ये मनुष्य की वननेस का है। ये मनुष्य की वननेस पति पत्नी के रिलेशन में है। हालेलुया। ये मनुष्य की वननेस पति पत्नी के रिलेशन में। बोलिए, प्रभु ने या तो यहां पर बोला है कि मैं और पिता एक है, पिता और मैं एक है, या फिर वहां पर बोला है कि पति पत्नी एक है। और जहां हस्बैंड वाइफ एक नहीं है ना, लेट मी क्लियर दिस, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हिडन होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, पिता के और आपके बीच में होना चाहिए। ये लोगों में बांटने का रिश्ता नहीं है। वो वननेस पति पत्नी में होनी चाहिए। जब वो साथ बैठे प्रार्थना करें, वननेस होनी चाहिए, विषयों पर वननेस होनी चाहिए, प्रेम अटूट होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए, माता पिता का आदर अद्भुत होना चाहिए। अपने पड़ोसी से पहले सगे भाई से, बहन से प्रेम कर लो। तुम्हें हम पड़ोसियों के बारे में बाद में सिखा देंगे, वहीं से शुरू कर लो, घर वालों से स्टार्ट कर दो। हालेलुया। अब बड़ी सुंदर सी आयत यूहन्ना और उसकी 17 और उसकी 21वीं, जीसस लव्स अस, बिलीव मी, जीसस लव्स अस, और वो तैयार है आपके अंदर रहने के लिए। वो बोलते मैं तेरे अंदर बस, तू तो मेरा मंदिर है, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। मुझे अच्छा ही नहीं लगता मंदिरों में रहना, तू इतनी बड़ी बड़ी सुंदर बिल्डिंगें बना ले, मेरे को नहीं मजा आता। प्रभु बोलते मुझे नहीं आनंद आ रहा वहां पे, मैं तो तेरे अंदर खुश रहता हूं। जब तू मेरे बारे में सोचता है, जब तू घंटों घंटों मेरे साथ लगा रहता है, मेरे बारे में सोचता रहता है, तब मुझे बहुत आनंद आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज शाम का बताता हूं। कुछ चीजें मैं अपनी पर्सनल शेयर करनी शुरू कर रहा हूं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ आपको सिखाने के लिए। आज मैं इवनिंग में बाजार जा रहा था,
एंड मैं कुछ सब्जी लेने के लिए और कुछ कुछ धनिया वनिया मेघा ने मंगाया, वो मैं लेने के लिए जा रहा था। और जब मैं गया यहां से, मुझे वहां पर आपको समझाना है, ये कहना है पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं तो मैं एक क्षण जी नहीं सकता उनके बिना, फर्स्ट थिंग वो हटाता हूं। लेकिन फिजिकली बात करूं, धनिया खरीदने में मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी। आप समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, प्रभु से बहुत डरकर, प्रभु के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता, पहले बता रहा हूं उदाहरण। लेकिन पवित्र आत्मा ना तो धनिया खरीदने में प्रकाशन देंगे, ना पवित्र आत्मा धनिया खरीदने में अन्य भाषा बोलने के लिए कहेंगे, ना प्रेयर करने के लिए कहेंगे। धनिया है, बाजार से जाना है, प्रभु ने पैसे दे रखे, जाके ले आना है, ठीक है। लेकिन मैं बोला, होली स्पिरिट आप मेरे साथ चलिए। मैं यहां से गया साथ, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट होली स्पिरिट, प्रभु को कैसा लग रहा होगा। आप मुझे पता है मेरे साथ है, आई एम सो जॉयफुल, मैं खुश हूं आप मेरे साथ हैं। आपके चेहरे की हंसी बतानी चाहिए प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है वो आपके साथ है, आप हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, पड़ोस में जो भी बैठा देखकर एक बार मुस्कुरा दीजिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहां भी है, प्रभु वहां भी है। आमीन, हालेलुया। और कल भी टुमारो आल्सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट स्पिरिट ऑफ लॉर्ड ओनली। आमीन, ही गेव मी द वर्ड स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। हो सकता है, पर मुझे लगता नहीं कुछ बातें मेरी सिमिलर होंगी, लीव इट, ये अलग ही है बिल्कुल। 17 का 21 जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्लोज करते हैं, क्योंकि सब लोगों को सुबह की तैयारी करनी है। कि वे सब एक हों, हालेलुया, है ना। जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना 17 और उसका 21 हम लोग पढ़ देंगे जल्दी से। एक सेकेंड, हाँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा है, हम 20 से पढ़ते हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, आप समझ पाएंगे। यूहन्ना 17 उसका 20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह विनती कर रहे हैं, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं आगे करें, कि वे सब एक हो जाए। हालेलुया। यानी आप पिता को अपना एका कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले सिखा रहा था ना, मां बाप के साथ एक होना, पत्नी के साथ एक होना, चर्च के भाइयों के साथ एक होना, बढ़ाओ। मत सोचो कि मैं आगे हो जाऊं, मेरे नंबर ज्यादा हो चर्च में। डोंट वर्क फॉर योर ओन प्रेजेस। अपनी तारीफ के लिए चर्च में, कलीसिया में काम मत करो, परमेश्वर से तारीफ पाने के लिए करो। लोगों का भला तारीफ पाने के लिए मत करो, हृदय से करो। लोगों के लिए काम, गरीबों की सेवा, ये सब जो करना है, ये सब कुछ इसलिए मत करो कि लोग वाहवाही करें, लोगों को दिखे। ये इसलिए करो कि पिता बोले तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, तू मेरा प्रिय है। और अगर कोई जीसस को देखना चाहता है तो जाओ और जाकर के इस चर्च के फलाने पर्सन को देखो, दैट एक्स पर्सन, जो भी वो बन जाए, बोले आमीन आप सब बन जाए, उसको देखो, उसके जीवन से तो यीशु दिख रहे हैं और हर समय दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। दैट्स इज कॉल्ड इंटीमेसी विद फादर। कैसे कहोगे आप और पिता एक हो? जो प्रभु ने किया, जो बेटे यीशु ने करा, सबको खाना खिलाया तो हम भी खिलाएंगे, कपड़े पहनाए तो हम भी पहनाएंगे। बाइबल कह रही है हम कैसे दिखाएंगे? हमें कोई गुस्सा करेगा हम माफ कर देंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम चुप रहेंगे। प्रभु ने बोला पत्नी को प्यार करेंगे, मां बाप का आदर करेंगे, पतियों के अधीन रहेंगे। दैट्स इंटीमेसी। सिटिंग एंड स्पीकिंग टंग्स इज नेवर इंटीमेसी। इट grows you in the intimacy. It manifests the will of Jesus. ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। प्रभु बात करके बता देते हैं मैं क्या क्या चाहता हूं। इंटीमेसी वो है कि जब उस समय पे जो आपको बताया जाए आप उसको पूरा करें। That's intimacy with God. See the life of Jesus. He sacrificed himself. When God is saying seek my kingdom, मैं पागल हूं, यीशु तो दीवाने थे आपको मुझे बचाने के लिए। वो दीवानापन जब हम में होगा, हम अपने आप स्वर्ग से एक आवाज सुनेंगे, तू मेरा प्रिय। कितनी बार होता है मैं वर्ड प्रीच करता हूं, होली स्पिरिट मुझे वर्ड प्रीच करने के बाद ऐसा बोलते हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बोलते हैं इट वॉज गुड, ये बहुत अच्छा सिखाया था तूने। जब अपने वचन के लिए पूछता हूं, कई बार एकदम से प्रभु मेरे को एकदम से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत अच्छा है। आई फील सो प्राउड कि हाँ प्रभु कुछ मैं ऐसा कर पाया जो आपको पसंद आया। Hallelujah. So we should love each other. We should love each other. और वो होती है इंटीमेसी। आपको लगता है कमरे में बैठना इंटीमेसी है?
वहां तो प्रभु बताते हैं आपको, खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, वहां से तो आप पावर लेकर आते हैं, ग्लोरी लेकर, वो मैं सिखाऊंगा और बातें बताऊंगा। लेकिन असली इंटीमेसी क्या है, आप वो कर रहे हैं। इंटीमेसी क्या है? पिता मुझ में दिखता है, मैं पिता में दिखता हूं, है ना। फिर जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिसने, मान लीजिए, जिसने अभी अभी कमेंट आ रहा, श्री बहन को देखा, काजल बहन को देखा, स्मृति बहन को देखा, इनको देखा, इनका जीवन, ये तो मसीह, अरे ये बिल्कुल यीशु मसीह चलकते हैं यार। हालेलुया, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और लिखा है 17 के 21 में कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में, ये सब ऐसे एक हो जाए जैसे तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पिता अपनी जान तक दे रहा हूं। ये भी एक दूसरे को प्यार करने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसा प्रेम चाहिए। लिखा है कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने हमें भेजा है। आमेन। दैट्स अ विल ऑफ गॉड। ऑल दिस इज द विल ऑफ गॉड। यू वांट टू प्लीज जीसस, आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, दिस इज द वे। हालेलुया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन 17:21। मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने इससे बात नहीं करनी। जीसस इज वेटिंग, तू ये कब खत्म करेगा, उसी पर्सन को कब खत्म करेगा। आई एम वेटिंग। आई विल रिवील माई सेल्फ टू यू, आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू यू। इसी को खत्म कर, क्योंकि मैं तो उसी पतरस के पास गया जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने मेरा 3 बार इंकार कर दिया। उस समय पे, जिस समय मुझे वो साथ खड़ा हुआ चाहिए था, उस समय जब उसने वादे करे थे, मैं साथ चलूंगा तेरे, और मैं तो उसी पतरस के पीछे चल रहा था। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? You need to love. Praise God. And that's the intimacy. Love is God, God is love. मैं और पिता एक हैं। आज से राजन के लिए प्रभु कह पाए, अरे मैं और राजन बिल्कुल एक है। Hallelujah. प्रभु स्वर्ग में बैठे दूतों को बोले, बिल्कुल मैं पारुल देख, बिल्कुल मैं, राजन बिल्कुल मैं हूं। देखिए प्रवीण, ये जो देख रही है, ये और मैं एक है बिल्कुल। जो भी कमेंट्स आ रहे मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। Hallelujah. ये नितिन और मैं एक है, मतलब अलग। बोलिए आमेन। Amen. हालेलुया, Hallelujah. है ना। that's how you can know Jesus. That's how you can say कि me and Father is one. इसके बिना आप नहीं कह पाएंगे आप और पिता एक है। इसके बिना इंटीमेसी तो नहीं होती भाई। इंटीमेसी के लिए खत्म करना पड़ेगा, खुद को खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया, Hallelujah. है ना। खुद को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। जब भी आपको लग रहा है मैं ये नहीं कर सकता, इसको माफ नहीं कर सकता, उसको इतना नहीं कर सकता, अभी आपने खुद को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। क्योंकि जहां टफ है ना, क्रूस ही तो टफ था, यानी आपने क्रूस नहीं उठाया। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? टू डू इम्पॉसिबल, टू डू टफ। हालेलुया। टू किल योर ओन ईगो, टू किल योर ओन सेल्फ, किल इट। इस इंसान से नहीं बात कर पाऊंगा, इससे नहीं। देयर इज द प्रॉब्लम। ये भी तो मुझसे प्यार से बात नहीं करता। मैं कोशिश भी करता हूं, पर इसकी हरकतें ऐसी हैं। एक दिन मैं नाम नहीं लूंगा, एक जन ने मेरे को ऐसे फोन करके बोला, जैसे वो मेरा बोलता है कि मैं एक जन को, मैं इसको, उस जन को अपने साथ चर्च नहीं ला पाऊंगा। मैंने कहा काम कर, जब मेरी मुलाकात हुई मैंने कहा काम करो, दोनों लोग आपस में चक्कू लो और एक दूसरे की गर्दनों पे मारो ना तुम लोग, फिर काटा करो एक दूसरे को, ऐसे लड़ा करो। हाथों से लड़के क्या मिलना है? कभी हाथ पे काटो, कभी पैर पे काटो, तभी सही रहेगा ना ये सब सिस्टम। कमाल है यार, प्रभु के साथ चल रहे हो और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। दैट इज योर ओन ईगो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लव इज इंटीमेसी। नो लव, नो इंटीमेसी। Hallelujah. If you want to have intimacy with Jesus, love your neighbor, love your God, जिससे कि पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा कह पाए कि मैं और ये एक है। आमेन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. I hope you got it, what I want to say, what I want to teach. God bless you all. Shalom. Praise the Lord. Jai Masih ki. And thank you so much, Abba Father. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, our Savior and our Holy Spirit, our best friend. We are thank you for this beautiful night and beautiful word. Thank you for blessing us with this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की। मॉर्निंग सेशन में फिर मिलते हैं। लाइव लगभग 11:15 बजे शुरू होगा और तब तक के लिए
प्रभु आपको बहुत आशीष दे और उसके बाद भी बहुत आशीष दे। शलोम, जय मसीह की।